अब आइए सुनते हैं योगिनी एकादशी की वह पवित्र कथा जिसका वर्णन भगवान कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर से किया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, आषाढ़ कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? इसकी महिमा क्या है और इसकी कथा क्या है? कृपया विस्तार से बताइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, यह योगिनी एकादशी कहलाती है। इसका महत्व इतना महान है कि बड़े से बड़े पापों का भी नाश करने वाली मानी जाती है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में हिमालय के समीप दिव्य नगरी अलकापुर में धन के देवता कुबेर का राज्य था। कुबेर भगवान शिव के परम भक्त थे। वे प्रतिदिन अत्यंत श्रद्धा से भगवान शिव की पूजा करते थे। उनके यहाँ हेममाली नाम का एक यक्ष कार्य करता था। उसका दायित्व था कि वह प्रतिदिन मानसरोवर से ताजे और सुगंधित पुष्प लाकर भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर पहुंचाता है। हेममाली की पत्नी का नाम विशालाक्ष्मी था। वह अत्यंत सुंदर थी। हेममाली एक दिन वह अपने कर्तव्य को भूल गया। पुष्प तो ले आया, लेकिन घर पहुंचकर पत्नी के साथ ही समय बिताने लगा और भगवान शिव की पूजा के लिए समय पर पुष्प नहीं पहुंचा सका। जब बहुत देर तक पुष्प नहीं पहुंचे तो कुबेर क्रोधित हो उठे। उन्होंने अपने सेवकों को हेममाली को बुलाने का आदेश दिया। हेममाली भयभीत होकर सभा में पहुंचा। कुबेर ने कठोर स्वर में कहा, तुमने भगवान शिव की सेवा के लिए लापरवाही की है। अपने स्वार्थ और मोह के कारण तुमने अपने कर्तव्य का त्याग किया है। क्रोधित होकर कुबेर ने उसे श्राप दिया, आज से तुम अपनी सुंदरता खो दोगे। कुष्ठ रोग से पीड़ित होकर अपनी पत्नी से दूर रहोगे और पृथ्वी पर अत्यंत कष्टदायी जीवन व्यतीत करोगे। कुबेर का श्राप मिलते ही हेममाली का दिव्य शरीर नष्ट हो गया। वह कुष्ठ रोग से ग्रस्त होकर पृथ्वी पर आ गिरा। उसके शरीर की असहनीय पीड़ा देख कोई भी उसके भोजन का सहारा तक नहीं था और पत्नी का वियोग अलग। वर्षों तक वह जंगलों और पर्वतों में भटकता रहा। अनेक कष्ट सहने के बाद एक दिन वह महातपस्वी ऋषि मार्कंडेय के दर्शन हेतु पहुंचा। हेममाली ने उनके चरणों में गिरकर कहा, हे ऋषिराज, मुझसे बहुत बड़ा कोई अपराध नहीं हुआ। कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे पाप नष्ट हों और मुझे मुक्ति मिले। ऋषि मार्कंडेय करुणा से भाव विभोर हो गए और कहा, यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत करोगे, भगवान विष्णु का पूजन करोगे और पूरी निष्ठा से उनका स्मरण करोगे, तो तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। हेममाली ने वैसा ही किया। उसने पूरी श्रद्धा से योगिनी एकादशी का व्रत रखा, भगवान विष्णु की आराधना की और द्वादशी के दिन विधि पूर्वक पारण किया। व्रत के प्रभाव से उसका कुष्ठ रोग समाप्त हो गया। उसे अपना दिव्य स्वरूप पुनः प्राप्त हुआ और वह अपनी पत्नी के साथ पुनः अलकापुर लौट गया। वहां उसने भगवान शिव और भगवान विष्णु दोनों की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दिया। भगवान कृष्ण ने कहा, हे धर्मराज, जो भी मनुष्य श्रद्धा से
योगिनी एकादशी का व्रत करता है और इसकी कथा सुनता या सुनाता है, वह पापों से मुक्त होकर अंत में भगवान विष्णु के धाम को प्राप्त करता है। अब जानिए व्रत के वह नियम जिन्हें मानने और उनका पालन करने से आपको इस व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होगा। व्रत वाले दिन क्रोध, झूठ, निंदा और किसी का अपमान करने से बचें। व्रत के दिन स्नेह पूर्वक रहें, भगवान के भजन करें, सात्विक भोजन करें, यदि संभव हो तो निर्जला या फलाहार व्रत करें। व्रत का महत्व आपकी शारीरिक क्षमता के अनुसार होता है। अगर आप शारीरिक रूप से अस्वस्थ हैं तो आप निर्जला व्रत कतई ना रखें। यदि आप वृद्ध हैं या आप गर्भावस्था में हैं तो निर्जला व्रत आपके लिए सही नहीं है। सात्विक भोजन आप कर सकते हैं। बार बार भगवान विष्णु के नाम का स्मरण करें और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। भक्तों, तुलसी दल के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। इसलिए यदि संभव हो तो तुलसी भोग में अवश्य अर्पित करें। रात्रि में भजन, कीर्तन या श्री हरि के सहस्त्र नामों का पाठ करें। इससे आपके फल, जो व्रत का फल होगा, वो कई गुना बढ़ जाएगा। साथियों, ये व्रत की कथा और व्रत के कुछ नियम थे। अब बात करते हैं कि व्रत पूर्ण होने के बाद इसका पारण कैसे करें। द्वादशी की तिथि में शस्त्र सम्मत पारण समय के भीतर व्रत खोलें। पहले भगवान श्री हरि नारायण को भोग लगाएं, फिर जल ग्रहण करें और उसके बाद सात्विक भोजन करें। यदि आपकी सामर्थ्य हो तो किसी जरूरतमंद को अन्न, वस्त्र, दक्षिणा का दान करें। साथियों, जिस तरह कल हमने बताया कि किस प्रकार आप व्रत की शुरुआत करें, किन किन चीज़ों का आपके पास होना इस व्रत को पूजा सामग्री के रूप में पूर्ण करें, वो वीडियो कल ही हमने डाल दी थी। आप उसको भी सुनें और इस वीडियो में कथा और पारण की विधि सुनिए। अब अंत में हम जानते हैं कि अगर आपने पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया तो इसका फल क्या है। सबसे पहले तो आपकी वो मनोकामनाएं पूर्ण होंगी जिसके लिए आपने इस व्रत को किया है। शास्त्रों के अनुसार योगिनी एकादशी का व्रत मनुष्य के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाने वाला माना जाता है। यह आत्मसंयम, भक्ति और सदाचार का अभ्यास कराता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रद्धा और नियम पूर्वक किया गया यह व्रत भगवान विष्णु की कृपा पाने का एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। यदि आप भी इस वर्ष योगिनी एकादशी का व्रत रखने जा रहे हैं तो पूरे श्रद्धा और विश्वास के साथ भगवान श्री हरि का स्मरण करें। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। आप मुझसे अधिक जानकार हैं। यदि भाग 1 और भाग 2 में किसी भी प्रकार की बताने में मेरे द्वारा त्रुटि या कोई भी गलत बात हुई हो तो मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। यदि यह जानकारी आपको उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और देव रहस्य चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कमेंट में श्री हरि नारायण का नाम लें। भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप पर सदा बनी रहे। आपने इस पवित्र व्रत का श्रवण किया
इसलिए आपके समस्त पापों का नाश हो और माँ लक्ष्मी और श्री हरि नारायण का सदा ही आपके निवास स्थान पर वास हो। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ एक नई कथा में। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय।